दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 30 और 31 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे। इन 2 दिनों में प्रस्तावित बैंक कर्मियों की हड़ताल कैंसिल हो चुकी है। 5 डे वीक समेत अन्य मुद्दों पर केंद्र स्तर पर चर्चा करने के बाद हड़ताल कैंसिल कर दी गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले यह हड़ताल प्रस्तावित थे। इसके चलते पिछले दिनों प्रदर्शन भी हो चुके हैं। बैंक कर्मियों की मांग है कि सप्ताह में 5 दिन की बैंकिंग लागू हो। पिछले सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों की पेंशन जो है अपडेशन करें, अवशिष्ट मुद्दों का निराकरण करने और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए सभी समर्गों में समुचित भर्ती करने की एवं नई पेंशन योजना को रद्द करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी हुई। चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा तोहफा, 15 महीने में 26% बढ़ा डीए। शिवराज सरकार ने चुनावी साल में मध्य प्रदेश में 7.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनका डीए यानी डियरनेस अलाउंस को 4% बढ़ा दिया है। इसके बाद अब प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 38% डीए मिलेगा। शिवराज सरकार 15 महीने में 4 बार में 26% डीए बढ़ा चुकी है और ये कर्मचारियों को साधने की दिशा में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा कदम बताया जा रहा है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। शिवराज मंत्रिमंडल से सिंधिया समर्थकों की हो सकती है छुट्टी। 10 से 12 नए चेहरे शामिल होने के संकेत, अगले महीने फेरबदल संभव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा शिवराज सरकार में गुजरात फॉर्मूला लागू कर जीत का गणित बैठाने वाली है और इसमें उन मंत्रियों को घर बैठाया जाएगा जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। शिवराज सरकार का तीसरा और अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार और भी बड़ा फेरबदल साल के सबसे छोटे महीने फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है, क्योंकि 25 फरवरी तक भाजपा की विकास यात्रा निकलेगी। 10 से 12 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने के संकेत हैं। मंत्रिमंडल में फिलहाल 4 पद खाली हैं। माना जा रहा है कि मौजूदा मंत्रियों में 6 से 8 की छुट्टी हो सकती है। ईडी के नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि नोटिस में नहीं बताया कारण, हम ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ईडी से मिले नोटिस पर अपना जवाब दिया। पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपना पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझे डाक के जरिए 13 जनवरी को ईडी दिल्ली ने एक समन भेजा है। मुझे 24 जनवरी को जब यह समन मिला तो उसमें कोई कारण नहीं लिखा था। सिर्फ 27 जनवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली ईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया था। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मनोबल गिराने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को अपराधियों से सख्ती से पेश आने को कहा है और कहा कि जो जनता की जिंदगी से खेले उन्हें कुचल दिया जाए। खुद को जनता का मामा कहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। अपराधियों के मन में पुलिस का डर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्ती का आदेश ऐसे समय पर दिया है जब कुछ ही महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहा। राजनीतिक जानकार शिवराज की सख्ती की तुलना यूपी की योगी सरकार के साथ कर रहे। गौरतलब है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के घरों पर खूब बुलडोजर चलवाए थे और बाबा बुलडोजर की उनकी छवि ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में आने में मदद की है। मध्य प्रदेश में गढ़ बरकरार रखने को लेकर बीजेपी ने बनाई रणनीति। कार्यकारिणी की बैठक में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य। भाजपा ने मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 230 में से 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रख चुकी है। भोपाल में पार्टी कार्यालय में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि दिसंबर में होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बैठक में रोडमैप तैयार करके 200 दिनों में इसे लागू करके 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के निवासी बच्चे सहित 28 लोग कर्नाटक राज्य में बंधक बना लिए गए। दरअसल ये लोग रोजगार की तलाश में कटनी से कर्नाटक गए थे और ऐसे में अब ये लोग कटनी शासन और शासन से घर वापसी की मांग कर रहे। कटनी जिले के रहवासियों को एक बार फिर से कर्नाटक में बंधक बना लिया गया है और रोजगार की तलाश में निकले बच्चे समेत 28 लोगों को ऊंचे दाम देने का आश्वासन देकर पहले तो महाराष्ट्र गन्ने की कटाई के लिए ले गए और जहां से दूसरे दलाल के चक्कर में फंसकर सभी मजदूर कर्नाटक पहुंच गए। बताया जा रहा कि बंधक बने सभी मजदूर बहोरी बंद के कोड़िया गांव के निवासी हैं। मुरैना जिले में विमान हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। मुरैना के एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि सुबह 2 विमान मिराज और सुखोई ग्वालियर से उड़े थे और एक विमान में 2 पायलट और दूसरे में 1 पायलट था। हादसे के बाद 2 पायलट का रेस्क्यू किया गया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां पर अभ्यास चल रहा था। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स चीफ से इस हादसे को लेकर बातचीत की। फाइटर जेट क्रैश को लेकर वायुसेना ने जांच बैठा दी है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मामले पर नजर बनाए हैं। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर परीक्षा पर रोक मामले पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई में जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पेश हुए। इस दौरान शासन के जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है
और प्रदेश में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर परीक्षा पर रोक लगाने के मामले पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई की गई। इस दौरान जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पेश हुए। शासन के जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने शासन से छात्रों की संख्या के साथ कॉलेजवार जानकारी मांगी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि शासन को एफिडेविट के साथ अगली सुनवाई में जवाब प्रस्तुत करना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। और बागेश्वर धाम के भक्त ने श्याम मानव पर ठोका आपराधिक मानहानि का मुकदमा। षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में बागेश्वर धाम के एक अनुयायी भीष्मदेव शर्मा, जो कि कृषि विभाग के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने अधिवक्ता डॉक्टर रश्मि पाठक के माध्यम से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संबंधित श्याम मानव पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अधिवक्ता डॉक्टर रश्मि पाठक के माध्यम से बागेश्वर धाम के मठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संबंधित श्याम मानव पर जबलपुर की जिला कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर सजा देने की मांग की गई। राज्य भर के करीब 8,000 डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है और इसके तहत ग्वालियर से पदयात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें करीब 400 डॉक्टर शामिल हैं। इस आंदोलन को लेकर अभी चिकित्सा शिक्षा विभाग या दूसरे किसी भी विभाग ने डॉक्टर से बातचीत की पहल नहीं की है। हालांकि इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। मेडिकल टीचर्स की जो मांगे हैं उन्हें लेकर जल्द ही अधिकारी उनसे बात करेंगे। केंद्र सरकार की डीएसीपी नीति लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली और मेडिकल वर्क में प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया है और जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और गैस राहत विभाग के डॉक्टर शामिल हैं। और राज्य में आगामी एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ लगातार ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर रोड शो कर जनता का दिल जीतने में लगे हैं। साल 2023 के चुनाव में कोई चूक ना हो, इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने गृह नगर छिंदवाड़ा में अभी से तैयारियों में जुट गए हैं और इसी के चलते कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ लगातार ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर गांव-गांव घूमकर रोड शो कर रहे हैं। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि भाजपा की सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति देने में विफल रहती है, साथ ही समय पर खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं करा पाती। बिजली के पुराने ट्रांसफार्मर पर रंग रोगन कर दोबारा लगवा रही है, जिससे वो पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे और बार बार खराब होते हैं। नकुलनाथ ने कहा कि ठीक 8 महीने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, तब किसानों की बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित एवं ठोस कदम उठाए जाएंगे। अगली खबर, इंदौर में सरतन से जुड़ा नारे मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 200 प्रदर्शनकारियों की तलाश जारी है। इंदौर में फिल्म पठान के विरोध के बाद दोनों वर्गों की ओर से हुई आपत्तिजनक नारेबाजी के बाद पुलिस सख्त हो गई है। शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। वहीं दोनों वर्गों के लोगों का कहना है कि इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे ही अमन चैन के मामले में भी अव्वल ही रहेगा और यह सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।